Respected parents and students, Assalamu alaikum. I'm a teacher of class K1. Our subject is science. Today we are going to start our lecture number 5. Part 2 living things और उसका यूनिट नंबर है 4 plants. आज हम उसके करेंगे रीडिंग फ्रॉम बुक पेज 26 to 30. Let's start the reading. Our book is न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd edition. ये बुक आप ओपन करेंगे पेज 26. कम टू द पेज 26. पार्ट 2 लिविंग थिंग्स यूनिट नंबर 4 है प्लांट्स. इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स फीड एंड ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, और प्लांट्स के कितने पार्ट्स हैं, कितने साइजेस हैं, और प्लांट्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग यानी कि जानदार और नॉन लिविंग बेजान चीज़ें क्या हैं. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स. ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है. सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स. कुछ इसमें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग है. अभी आप आगे पढ़ेंगे कि नॉन लिविंग क्या और लिविंग क्या है. We can group things according to whether they are living or non-living. हम उन चीज़ों को ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं. एनिमल्स जानवर, पौधे आर लिविंग थिंग्स. ये जानदार चीज़ें. यू आर अ लिविंग थिंग टू. आप भी एक जानदार चीज़ है. Living things breathe, move, eat, grow and have young ones. अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि लिविंग थिंग्स क्या है. तमाम वो चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, मूव चलती फिरती हैं, हरकत करती हैं, खाती हैं, बड़ी होती हैं, और उनके बेबीज़ हैं, उनके बेबीज़ भी हैं, वो होती हैं लिविंग थिंग्स. जैसा कि एनिमल्स. अब एनिमल्स भी देखते हैं, इधर उधर भागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, बोलते हैं, अपने साउंड्स निकालते हैं. उनके बेबीज़ भी हैं, छोटे से होके बड़े भी होते हैं. प्लांट्स हैं. प्लांट्स भी अब पहले छोटा सा प्लांट होता है, आप उसको जब बोते हैं, पानी वगैरह देते हैं, बड़े हो जाते हैं. उनसे आप ऑक्सीजन भी लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, और उनके भी आगे बड़े होते हैं. फिर बड़े होके आगे बेबी से ट्रीज़ भी बन जाते हैं. उसके अलावा यू आर अ लिविंग थिंग टू. हम भी, आप भी, सारे इंसान जो चलते फिरते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. हम भी खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बड़े होते हैं. हमारे बेबीज़ हैं. बेबीज़ से आप देखते हैं कैसे वो ग्रो करते हैं. आपकी जितनी एज के हो जाते हैं, फिर आपसे बड़े एज पे यंग हो जाते हैं, फिर आगे इस तरह इनका सर्कल चलता रहता है. देखिए, जो सारी चीज़ें ब्रेथ यानी कि सांस लेती हैं, मूव करती हैं, खाती हैं, बड़ी होती हैं, वो सब चीज़ें एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि आप, इन सब चीज़ों को बोलते हैं लिविंग थिंग्स हैं हम सब. अब आपको नेक्स्ट में नॉन लिविंग थिंग्स एक्सप्लेन किया जाएगा. मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नॉट अलाइव. अलाइव कहते हैं जिंदा. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिंदा नहीं हैं. वी से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. और जो जिंदा नहीं होती, हम उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. दे कैन नॉट मूव. वो चल फिर भी नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते. दे कैन नॉट ग्रो. बड़े भी नहीं हो सकते. दे कैन नॉट ब्रेथ. सांस भी नहीं ले सकते. एंड दे डू नॉट ईट. और खा पी भी नहीं सकते. दे डू नॉट हैव यंग वंस. और ना ही उनके यंग वंस को यानी कि बेबीज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी हुई है. मतलब सॉक्स हैं. बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं. मतलब आपको एक सॉक्स हैं आपके पास पिक्चर में. सॉक्स है, आप देख रहे हैं नॉन लिविंग. सॉक्स को जब तक आप उठा के अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखेंगे, ये खुद से चल के नहीं जाएगी. ये पेंसिल है मेरे हाथ में. पेंसिल को जब तक मैं खुद मूव नहीं करूँगी, चलाऊँगी नहीं, ये खुद पड़ी रहेगी, ये मूव नहीं करेगी जब तक मैं इसको नहीं छेड़ूँगी. और आप इसको, ना ये सांस लेती है, ना ये सॉक्स सांस लेते हैं, ना चलती है, ना फिरती है, ना ही ये लोग कुछ खाते हैं, और ना ही ये ग्रो करती है. मतलब ये नहीं कि ये अब छोटी है तो ये बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है.
इन सब चीज़ों को, जैसे बुक है आपके सामने, बुक पड़ी हुई है, ये भी जब तक मैं इसको मूव नहीं करूँगी नहीं होगी। ना ये खाती है, ना ये पीती है, ना ये बोलती है, ना सांस लेती है। ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आप देखते होंगे, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, आपके ग्लास किचन में प्लेट्स और आपके स्टोव्स, बहुत सारी चीज़ें आपके बेडरूम में, लैम्प, लाइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, जो कि ना चल सकती हैं, ना सांस लेती हैं, ना ही कुछ खाती हैं और ना ही उनके कोई बेबीज़ हैं। ठीक है, आई होप आपका ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्कस एंड आंसर, कम टू द पेज 27. On page 26, there are some pictures of living and non-living things. Talk about each thing that you can see. Can you say whether it is a living or non-living thing? पेज नंबर 26 पे, इस पेज पे बहुत सारी आपको चीज़ें, पिक्चर्स दी गई हैं। आपने उसमें से बताना है कि इनमें से लिविंग कौन सी है और नॉन लिविंग कौन सी। टॉक अबाउट ईच। बेबी, बेबी आप देखते हैं सांस भी लेता है, अपनी मर्जी से मूव भी करता है, इधर उधर जाता भी है, बेबी खेलता भी है, खाता भी है और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी हो जाता है। लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग? दिस इज लिविंग। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स भी, पौधा है एक, ये पौधा पहले आप छोटा सा होगा, आप इसको बोएंगे, इसको पानी देंगे, इसको सनलाइट में रखेंगे, इसको जो बढ़ने के लिए चीज़ें इसकी यानी कि खुराक देंगे इसको, तो ये बड़ा होता होता ट्री भी बन जाएगा और बड़ा हो जाता है। इसमें फ्लावर्स और फ्रूट रखते हैं फिर, तो ये भी लिविंग थिंग है। उसके बाद यहाँ पे दी गई सिजर्स, ब्रश। सिजर्स आप यूज़ करेंगे तो ये उसको उठाएंगे अपनी जगह से और इसको यूज़ करेंगे। ब्रश भी आप ही उठा के यूज़ करेंगे, ये अपनी मर्ज़ी से ना कुछ चलते हैं ना ये अपनी जगह पे ही पड़े रहते हैं जब तक आप इसको हिलाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं नॉन लिविंग। ये सॉक्स भी ऐसे ही हैं, ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है प्लांट्स का। प्लांट्स कहते हैं पौधों को। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अभी जैसे कि पीछे भी पढ़ा था कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं ये। टू ग्रो वेल, प्लांट्स नीड गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। जैसे कि आपको बड़े होने के लिए, बेबीज़ को, छोटे होते हैं बेबी को, बड़ा होने के लिए उसको पहले अच्छी खुराक चाहिए होती है, उसको खाना चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, तभी वो बड़ा होता होता जवान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स भी अगर लिविंग है तो लिविंग को भी ज़िंदा रहने के लिए, उसको अच्छी तरह बड़े होने के लिए इसको भी खुराक की ज़रूरत है। और उसकी खुराक क्या है? सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी, फर्टिलाइजर जो ज़मीन में आप इसको बोते हैं वो अच्छी अगर होगी तभी इसमें बीज बोएंगे तो वो ग्रो करेगा। एक अच्छी सॉइल की ज़रूरत है, मिट्टी की। सनलाइट, सूरज की रोशनी, हवा की और वाटर की, पानी की ज़रूरत है। अगर आप प्लांट को किसी एक अंधेरे कमरे में रख के अंदर रख देंगे, उसको ना ही आप उसको सॉइल तो आप दे देंगे बट ना आप उसको सनलाइट देंगे, ना उसको हवा पे हवा लगेगी, अगर आप पानी भी देते जाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो मुरझा जाएगा। ये सब चीज़ें अच्छी ग्रो करने के लिए इनको ज़रूरत है ये सन की भी। वहाँ पे रखें जहाँ पे इसको अच्छी प्रॉपर हवा मिल सके, और इसको डेली रूटीन में जब हम पानी देंगे तो सनलाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। There are many kinds of plants. Plants की बहुत टाइप्स हैं। Plants are of many shapes and sizes. जैसे हम इंसानों की भी बहुत सारी टाइप, हम लोग काइंड्स हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट शेप्स हैं, साइजेस हैं, इसी तरह प्लांट्स की भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस हैं। अब ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं, आप देखिए इसमें कैसी शेप साइजेस हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। क्लाइंबर्स होता है ऊपर चढ़ने वाले, जो कुछ प्लांट होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये भी जो ग्रेप्स का है, ये कुछ ये भी प्लांट है, और इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में भी दीवारों के ऊपर ग्रो करते हैं, दीवार पे चढ़ते जाते हैं। आपने कुछ घरों के बाहर भी देखे होंगे, कुछ प्लांट्स हैं जो घरों के साथ ही दीवार पे बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाते हैं। ये उस टाइप के, एक टाइप तो ये होगी। दूसरी है सम आर टॉल। कुछ प्लांट्स होते हैं टॉल, ये खजूरों का दरख्त है, खजूर का ग्रेप्स, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे टॉल होते हैं बिल्कुल। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स कहते हैं रेंगने वाले। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो रेंगते हैं बिल्कुल, मतलब ज़मीन के साथ साथ ही वो ग्रो करते हैं,
ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं आते, वह ज़मीन की तरफ ही साथ साथ ही उनके ऐसे रेंगते हुए बढ़ते जाते हैं। ये आप देख रहे हैं वाटरमेलन का, ये ज़मीन पे ही ऐसे ही लेटा हुआ ये ग्रो करता है। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, और कुछ जो पौधे हैं वो सिर्फ पानी में उगते हैं। पानी में प्लांट्स ग्रो करते हैं कि पानी में रह के ही बड़े होते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 22। आई होप पीछे आपको प्लांट्स का समझ आया होगा। नेक्स्ट है डिस्कस एंड आंसर। हाउ मेनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच गिव अस फ्रूट? कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं जो आपको फ्रूट्स देते हैं? हाउ मेनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच हैव फ्लावर्स? और कुछ ऐसे हैं कि वो आप सोचें, वो बताएं कि कितने ऐसे हैं कि जो हमें फ्लावर्स देते हैं, जिन पे फ्लावर्स होते हैं। जिन पे फ्लावर्स होते हैं, जिन पे फ्रूट्स होते हैं, वो आपने बताने हैं। फ्रूट्स वाले आपने देखते हैं, एप्पल के भी प्लांट है, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, आपके जितने फ्रूट्स हैं, ऑरेंज ट्री प्लांट है, ये आपको सारे, आप और ख़ुद भी सोचें, आप देखिए, आपने अक्सर देखे होंगे, खुद सोचें आप। और ये फ्लावर्स वाले भी सोचिए, रोज़ का प्लांट है, लिली, जितने भी ये फ्लावर्स हैं उनके ये प्लांट्स आप सोचें। आपके घर में भी अक्सर होंगे, आपके गार्डन्स में होंगे, और आपने पार्क्स में अक्सर देखे भी होंगे। आप सोचें और आंसर करें। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट हमें फूड देते हैं, प्लांट्स में फूड भी मिलती है। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जो इन प्लांट्स पे फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगती हैं डिफरेंट प्लांट्स पे, वो हम इंसान भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। बहुत सारी फूड, आपने फूड की भी टाइप्स पढ़ी होंगी। फूड भी हमें दो तरह से मिलता है, एक एनिमल से, प्लांट से। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितने भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये हम इंसान भी खाते हैं, ह्यूमन्स इंसान को बोलते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। वी ऑल्सो यूज़ प्लांट्स टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर। हम अक्सर प्लांट्स को शेड कहते हैं, उनकी छाँव। हम इसकी छाँव में भी, ये प्लांट्स हमें जब बड़े हो जाते हैं तो हमें इनकी शेड भी मिलती है, शेल्टर, रहने की रिहाइश गाह, ये हमें प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेज अब है 29 पेज। The wood we get from trees is used to make many useful things. अब जो प्लांट्स की, जो हमें ट्रीज़ का ये जो स्टेम है, ट्रंक है, हमें इससे हम लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, और इस इस्तेमाल से हम घर की इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप देखें, आपके घरों में भी चेयर्स बनी हुई हैं, बेड है, डोर है, ये सब वुड के बने होते हैं। ये वुड से ही आपके घर के फर्नीचर और ये चीज़ें, यानी कि ये वुड हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। प्लांट की ट्रीज़ की हम लोग वुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है आगे आपका कॉन्सेप्ट चेक, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी को कॉन्सेप्ट अपने चेक करने के लिए। यूज जंबल लेटर्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। जंबल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेटर आपको कोई आगे पीछे करके दिए होते हैं और इनसे एक स्पेलिंग बननी होती है, स्पेलिंग को आगे पीछे किया होता है, आपने उसको पढ़ना है और स्पेलिंग को अरेंज करके आपने यहाँ लिखना है। प्लांट्स आर डैश थिंग्स। प्लांट्स कैसी चीज़ है, आपको पता लग गया है, जैसे लिविंग है, LIVING। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। स्पेलिंग, लिविंग की स्पेलिंग को जंबल किया हुआ था, हमने उसको अरेंज करके स्पेलिंग लिख दी। नंबर 2 है प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड, सेंटेंस पढ़ते हैं, आपके ज़हन में आ गया साइजेस, SIZES, साइजेस। प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हर सेंटेंस के लास्ट में आपको एक जंबल वर्ड दिया था, आपने उसको लेटर को अरेंज किया तो ये बन गया हमारा लिविंग और साइजेस। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट दिए गए हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया गया, आपने देखना है लेबल, इनको पार्ट्स को क्या बोलते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट हैं। टोमेटो प्लांट है, ये टोमेटो लगा हुआ है, ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ये जो नीचे ज़मीन के ग्रो करती हैं, इनको बोलते हैं रूट्स। जड़ें हैं, ये रूट्स हैं, ये बनेंगी तो आगे आपके ऊपर ग्रो करता जाएगा। जब ये बड़ा होता है, ये तना जो ये पन्ना है जिसके ऊपर ये लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम पे फिर आगे आपके लगते हैं उस पर लीफ, और यहाँ पे आपके लगते हैं फ्रूट्स डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, लीफ, स्टेम, रूट्स और फ्रूट।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिया गया है एप्पल ट्री। एप्पल ट्री भी जैसे उस पिक्चर का था, इसकी रूट्स लेकिन बढ़ती जाती हैं, ये भी ज़मीन के नीचे होती हैं, अंदर रूट्स, जड़ें। इसका जब बड़ा होता है ट्री का, इसको स्टेम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक को जब बड़ा होता है और ये इसकी बढ़ती जाती हैं, ये फैलती जाती हैं, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। ये इनकी शाखें हैं जो फैलती जाती हैं, उन पे लगते हैं लीव्स, फिर उन ब्रांचेस पे फ्लावर्स भी लगते हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्रूट। सेम लाइक ट्री के भी हैं, लेकिन इसके ट्री को इसको स्टेम बोलते हैं, इसको ट्रंक, और इसकी ये इनको ब्रांचेस बोलते हैं। रूट्स दोनों की ही, प्लांट की भी ट्री की दोनों की सेम होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। पेज नंबर है 30। इसमें अगेन आपका कंसेप्ट चेक, जो भी आपने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़े हैं वही आपको यहाँ पे कंसेप्ट चेक के लिए दिया गया है। हियर इज अ ट्री, कैन यू राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ ट्री है और उन्होंने आपको कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। आपने कहा कि क्या भी आप इनको लेबल करके उनके पार्ट्स को उनके करेक्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि इनको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। आप यहाँ से उसका नाम देख के यहाँ पे आप लिखिएगा कि आपने खुद करना है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर के हैं, ये हैं आपके लीव्स। यहाँ पे आप लीव्स की स्पेलिंग लिखेंगे। और ये जो ऑरेंज कलर पे इन्होंने किया हुआ है, ये आपका क्या है, फ्रूट लगा हुआ है। ये फ्रूट के बॉक्स, यहाँ पे स्पेलिंग ये लिखी है फ्रूट की। फिर आपका है ये ब्राउन कलर के जो फैलते हैं, ये शाखाएं जिनको बोलते हैं, वो ब्रांच। ये ब्रांच की स्पेलिंग आपने यहाँ लिखनी है। और ये नीचे जो बना होता है, ये है इसका ट्रंक। और लास्ट में ये जो ज़मीन के नीचे फैली हुई होती है, दिस इज़ रूट। ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे अपना। रिपीट अगेन, फ्रूट, लीव्स, ब्रांच, ट्रंक, रूट्स। यहाँ सारी स्पेलिंग लिखी हैं, आपने यहाँ से देख के इधर लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर्स नेक्स्ट टू द नेम्स ऑफ दीज प्लांट पार्ट्स। यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए गए हैं, ठीक है, और उन्हीं नेम्स के यहाँ पे पिक्चर बनाई गई और पिक्चर्स के साथ आपको नंबरिंग की आप देख सकते हैं। लीफ पे 1 लिखा है, इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और यहाँ पे उन पिक्चर्स के नेम लिखे गए हैं। आपने अब नेम्स देखने हैं और आपने बताना है कि किस पिक्चर पे, किस नंबर पे वो नेम है, और वो नंबर आपने यहाँ लिख देना है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1 है फ्लावर। अब फ्लावर देखिए कौन से नंबर पे, 5 से 8 पे। 8 पे फ्लावर है, सो राइट हेयर 8। लीफ 1। ट्रंक, दिस इज ट्रंक। आपने पढ़ा है ट्री का जो नीचे होता है पार्ट, जिस पे सारा ट्री बेस करता है, 3। रूट्स, these are roots, right here 5। बाकी क्या अब आप खुद करेंगे। फ्रूट 7, फ्रूट। ब्रांच, दिस इज ब्रांच 4, राइट here 4। स्टेम, दिस इज नंबर 2। और है सीड्स, सीड्स कहते हैं बीज को। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, हर फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो ये सीड्स होते हैं, बीज, सीड्स। ज़मीन में भी इनको बो के नेक्स्ट वाला प्लांट उगा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसका बुक वर्क, रीडिंग सब समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने घर पे रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।